नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन। अलास्का में ट्रंप के साथ हुई वार्ता पर दी जानकारी। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोहराई भारत की प्रतिबद्धता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दिल्ली विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। एनएसए से भी मिलेंगे वांग यी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दी शुभकामनाएं। जेडीयू ने की राधाकृष्णन के समर्थन की पुष्टि। लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, गगनयान समेत भविष्य की अन्य कार्यक्रमों की दिशा में अहम साबित होगी यात्रा। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर भड़के नेता सदन जेपी नड्डा। हंगामे को बताया बेबुनियाद और निराधार। लोकसभा में जनविश्वास विधेयक पेश। प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक। भारतीय पर्यटन विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर बातचीत उनसे की। इस दौरान पीएम मोदी से राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में अपना आकलन भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के रुख को रेखांकित किया और इस संबंध में सभी प्रयासों के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने लगातार आपसी संपर्क में रहने की बात भी कही। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बधाई भी दी। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, किंजरापू राममोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से ग्रुप कैप्टन शुक्ला को बधाई दी। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक और भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक गतिशील और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विपक्षी हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष सरकार या भाजपा एनडीए से नाराज हो सकता है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि एक अंतरिक्ष यात्री की उपलब्धि पर भी नाराजगी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बधाई देने में विफल रहा है। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।
ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. आप गति शक्ति जैसे हमारे पोर्टल आज विश्व स्तरीय हैं, ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो, फ्लड और डिजास्टर मैनेज में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट में अमृत स्कीम 500 शहर, स्मार्ट सिटीज 100 शहर स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस का जिक्र मैंने अभी किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया। लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यात्रा पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह चर्चा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका जैसे विषय पर थी, जो देश के वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे गंभीर विषय पर विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में विपक्ष को चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे, बजाय सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक और वैज्ञानिक मुद्दों को कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विशेष चर्चा के माध्यम से कैप्टन शुभांशु शुक्ला और देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। यह काफ़ी दुखद है। हम कल भी इसको चर्चा के लिए रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल विपक्ष इस तरह का रवैया नहीं करेगा। जब कोई भारतीय उपलब्धि हासिल करता है, संसद में उसका अभिनंदन किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा के बाद अपना देश का गगनयान का भी तैयारी चल रहे हैं। ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए विशेष चर्चा लगाया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस और विपक्ष ने अपने देश का नायक को अभिनंदन करने तक का मौका नहीं दिया। आप सोच लीजिए, ये मैं मानता हूं कि हमारा देश के लिए बहुत एक दुखद घटना है कि अपना देश का गौरव बनाने वाला, स्पेस में जाकर के आने वाला का गौरव गान गाने का भी मौका नहीं दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कमांडर शुभांशु शुक्ला के हालिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन की सराहना करते हुए इसे सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान की दिशा में एक अहम कदम है। थरूर ने कहा कि शुक्ला का प्री लॉन्च प्रक्रियाओं, अंतरिक्ष यान प्रणालियों और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों पर प्रत्यक्ष अनुभव इसरो के लिए बहुमूल्य साबित हुआ है, जिसे किसी सिमुलेशन से हासिल नहीं किया जा सकता। थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में संचालित ये मिशन वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की भूमिका को मजबूत करता है और भविष्य में संयुक्त अनुसंधान व निवेश के नए अवसर खोलता है। उन्होंने शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान को भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का शक्तिशाली प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने देश की कल्पना को मोहित किया है और नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और अंतरिक्ष अध्ययन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। बात करते हैं राज्यसभा की, जहां से भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पर जारी चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने 100 साल पहले जो कानून बनाया था अब कमज़ोर पड़ चुके हैं। आज की प्रतियोगिता के दौर में कानून आधुनिक होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली और इको फ्रेंडली होना चाहिए। वहीं विधेयक के पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
और वहीं राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष बेकार में हंगामा कर रहा है। सरकार नियमानुसार हर मुद्दे पर चर्चा करवाने को तैयार है। 21 जुलाई को जब सत्र शुरू हुआ था तब मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह सरकार नियम संगत whatever is permitted in the rules, this government under the dynamic leadership of Prime Minister Modi is ready to have discussion on any subject which can be taken. Time and again, the chair has given the ruling that the issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on record. Let's have order in the house. That they have wasted. Let's have order in the house. 69 hours, 1 minute of this house. 69 hours have been wasted. खबरों में आगे बढ़ते हैं। नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसलें खराब होने के मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी किसानों के बीच प्रचार प्रसार किया जाए ताकि किसान नुकसान और परेशानी से बच सकें। उन्होंने अधिकारियों से किसानों को विभिन्न योजनाओं पर सब्सिडी सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। हमने तय किया है नकली कीटनाशक, घटिया कीटनाशक या ऐसी कोई भी चीज जो किसान को नुकसान पहुंचाती है के खिलाफ अभियान चलेगा पूरे देश में। चेक करेंगे रैंडमली, सैंपल भी उठेंगे, जांच भी करेंगे और गड़बड़ पाई जाएगी तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि किसान का नुकसान हो गया और कोई बच जाए। अच्छी दवाएं बनाने वाले, बेचने वाले हमारे साथी हैं, उनका सम्मान, लेकिन किसान को धोखा देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पूरे देश में अभियान चलेगा। अब शिवराज सिंह चौहान ने शुभांशु शुक्ला की सराहना करते हुए कहा कि भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि पर सवाल खड़े कर रहा है। शुभांशु शुक्ला कितना बड़ा गर्व है, गौरव है देश के। आज जब सारा राष्ट्र पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत कर रहा है, तब जब संसद में उनकी उपलब्धियों पर चर्चा होनी थी, कांग्रेस ने बैल में जाके हंगामा मचाया। क्या पक्ष और विपक्ष को आज एक स्वर से शुभांशु शुक्ला जी का अभिनंदन नहीं करना चाहिए था? और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जेल यात्रा बेल यात्रा के बाद अब इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेश में भी 2 लड़के थे, यहां और 2 लड़के हैं बिहार में। 2 लड़के ये जेल यात्रा बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने सवाल उठाए और अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी सबूत मांग रहे हैं। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने आज अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। छात्रों से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को देश के उत्थान के साथ जोड़ते हैं तो आपके करियर की सफलता देश की सफलता में भी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज का युवा जब साल 2050 में अपने करियर की सफलता पर होगा तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था $25 ट्रिलियन होगी। If you align your ambitions with India's rise, the peak of your careers will unfold alongside the peak of India's power. By 2050, when you are in your prime, you will be part of a $25 trillion Indian economy, shaping global debates, writing the rules, and setting the pace for the future. और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यह है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु के देवनहल्ली में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री ने छोटे पैमाने पर आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी पुष्टि की। यह चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें करीब $2.8 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पहले चीनी इंजीनियर्स की वापसी से उत्पादन में बाधा आई थी, लेकिन अब ताइवान समेत अन्य देशों ने विशेषज्ञ बुलाकर संचालन दोबारा शुरू किया है। एप्पल की योजना 2024-25 में आईफोन उत्पादन को बढ़ाकर 60 मिलियन यूनिट करने की है। जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स भारत से निर्यात किए गए। भारत में आईफोन की सप्लाई में 21.5% की सालाना बढ़त दर्ज की गई है। खेलों को देश में नया आयाम देने में प्रसार भारती की भूमिका हरदम खास रही है और अब एक नई पहल के रूप में अगर देखा जाए तो फिर से जो भूमिका है और भी खास होने जा रही है। दरअसल प्रसार भारती जो है एक नया शो जो कि क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत कर रहा है और ये शो जो होगा दूरदर्शन के प्रसार भारती के सभी प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएगा। आइए देखते हैं और जानकारी इस रिपोर्ट में। देश में क्रिकेट के खेल की क्या अहमियत है इसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स और जिन्हें देख देख कर आप बड़े हुए हैं, उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को एक कड़ी के रूप में पेश करने की बड़ी तस्वीर अब दूरदर्शन पर द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो के रूप में सामने होगी। इस कड़ी में नई दिल्ली में इसके तहत एक स्पेशल प्रीमियर आयोजित किया गया, जहां प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल और सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। As a entertainment house, we must provide interesting and knowledgeable content, and I'm very happy that ex-cricketers are joined and they have joined here in this endeavor, and I hope that the 104 episodes that they will run, they should bring good TRPs. Great Indian Cricket Show is being launched, and I'm sure this will bring audiences the pleasure and joy of not only the game itself, but also the records that seem to be getting broken with unfailing regularity these days. इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर्स की मौजूदगी ने भी इस कार्यक्रम को खास बना दिया। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, मुरली कार्तिक, चेतन शर्मा, आकाश चोपड़ा ने प्रसार भारती की इस पहल को खेल के दीवानों के लिए बड़ा कदम बताया। खिलाड़ी वो हैं जो जिनके ऊपर ये बीती है या जिन्होंने बहुत करीब से उस इवेंट को देखा है, वो हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। अगर आप कुछ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोशिश है कि उस प्रकार के एक शो की तैयारी की जाए जिसमें ये सभी पहलू जो हैं उनको कवर किया जाए। क्रिकविज के सहयोग से दूरदर्शन पर द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो के 104 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे, जो आकाशवाणी सहित डीडी स्पोर्ट्स, प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी प्रसारित होगा। कुल मिलाकर क्रिकेटर्स की लाइफ और उनकी जिंदगी के अहम लम्हों को समेटे ये शो दर्शकों को एक ऐसे रोमांच का एहसास कराएगा जिसकी एक एक कहानी से क्रिकेट प्रेमी खुद को जुड़ा पाएगा। तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस दमदार शो के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर कुछ एक नया एहसास कराएगा। क्रिकेट की बातें होंगी, क्रिकेटर्स की बातें होंगी और यहाँ तक कि उनकी क्या कुछ रणनीतियाँ रहीं मैच में जाने से पहले, क्या कुछ उनके अंदर ख्यालात रहे एक दूसरे के प्रति, इस सब का खुलासा इस शो के अंदर सामने देखने को मिलेगा। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो बहुत जल्द आपके सामने आएगा और इसमें क्या कुछ खास रहेगा वो भी आप देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।